जब आप इस दुनिया से जा रहे हों तो इस बात से कितना फ़र्क पड़ता है कि जो ज़िंदगी आपने जी है वो एक सपना है या हकीकत। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि कहीं ईश्वर की दी हुई ये अनमोल ज़िंदगी आपने बर्बाद तो नहीं कर दी। हर दिन जब सूरज डूबता है तो उसके साथ कई ज़िंदगियां डूब जाती हैं। हर सुबह आप एक नया जीवन पाते हैं, यानी हर नया दिन एक उत्साह का दिन। आज के कुछ साल पहले यहाँ कितने ही लोग चलते फिरते थे, अब वे कहाँ हैं? उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कैसे जिया ये न तो कोई जानेगा और न ही इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है। मगर मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर आप आज खुश नहीं हैं तो न कल थे और न ही कल होंगे, क्योंकि आज आप उन्हीं दिनों की बदौलत हैं और कल आज के दिनों की बदौलत होंगे। मैंने ईश्वर को नहीं देखा है और न ही मैं मानता हूँ। मानना ही कैसा? मानना तो बड़ी छोटी चीज़ हो गई। मानने में गलत या झूठे हो जाने की गुंजाइश है। ईश्वर को या तो जाना जा सकता है या ईश्वर हुआ जा सकता है। कबीर ने ईश्वर को जाना है, मीरा ने ईश्वर को जाना है, महात्मा बुद्ध ईश्वर हुए हैं, महावीर हुए हैं, ईसा मसीह हुए हैं। मैं तो समझता हूँ परमात्मा हर रोज़ जीवन के रूप में उभरता है, फूलों की तरह खिलता है, खेतों की तरह लहलहाता है, नदियों की तरह मचलता है, रोशनी की तरह बिखरता है, मुस्कान की तरह चमकता है। परमात्मा अगर कुछ है तो जीवन का प्रेमी है। क्या आप इतना भी नहीं देखते? आप नहीं देख सकते क्योंकि आपने स्वयं के अंदर ईश्वर को ढूंढा ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोगों के बने बनाए बोझ उठाने में लगे हुए हैं। जीवन जीने का नाम है, मुक्त होकर जीने का नाम है, आनंदित होकर जीने का नाम है। क्यों उदास रहते हैं भाई? क्यों गुस्से में रहते हैं? किस बात की चिंता सताती रहती है आपको? पूरी दुनिया ऐसी ही तो है। बस हुआ, अब इस हट को छोड़ दीजिए। जरा आसपास देखिए, किसके जीवन का भरोसा ले सकते हैं आप? फिर भी आप सोचते हैं कि आज आनंदित नहीं हैं तो कल हो जाएंगे, कल भी ना हो सकेंगे और यूं तो कभी नहीं हो सकेंगे। और याद रखिएगा कि फिर जब कल कोई आनंदित होगा तो आप उसके आनंद को छीन लेंगे। क्या यही अनुभव आपका भी नहीं है? आपके आसपास के लोगों ने आपके साथ किया और यही अब आप दूसरों के साथ कर रहे हैं। डरा कर, धमका कर, अपने विचारों को लाद कर, समाज के नाम पर, भविष्य के नाम पर। और जब मैं कहता हूँ कि आनंदित रहो, स्वयं में परमात्मा की खोज करो और अपने दिल की करो, सार्थक करो, तो मैं ये नहीं कहता कि ये चुन कर करो कि क्या सही है और क्या गलत है। कौन तय करता है कि क्या सही है क्या गलत है? महात्मा बुद्ध ने जब अपना घर छोड़ा था तो उनके पिता थे, राज्य था, पत्नी थी, एक छोटा बच्चा था। क्या उस समय लोगों ने उन्हें गलत नहीं कहा होगा? लोगों ने समझाया नहीं होगा? तब अगर आप रहे होते तो आपने भी समझाया होता। लेकिन आज इतने वर्ष बाद आप भगवान बुद्ध को गलत कह सकेंगे? लोगों ने ईसा मसीह को कीले गाड़कर मार डाला, मंसूर को पीट पीट कर मार डाला। महावीर जहां जाते थे लोग पत्थर मारते थे, मगर आज वे ईश्वर हैं और उसी आनंद से जिंदा हैं जैसे कभी रहे होंगे। क्या आप मुझे एक भी ऐसे व्यक्ति का नाम बता सकते हैं जो उस समय पत्थर मारने वाले लोगों में रहा होगा? नहीं बता सकते। और आप जरा सी बातों से डर जाते हैं। मुझे ये देखकर बड़ा दुख होता है कि आपने महान व्यक्तियों से कुछ नहीं सीखा, बल्कि उन्हें ईश्वर का दर्जा देकर स्वयं से दूर कर दिया। अब तो जागृत हो जाइए। जीवन अंत के एक दिन पहले भी जागृति जीवन को सार्थक कर देगी। अपने अहंकार को छोड़िए, प्रेम फैलाइए, आनंदित होइए, निडर बनिए। ये ईश्वरीय घटनाएं स्वयं में घटने दीजिए और याद रखिए, आप में जो होगा आप दूसरों को वही दे सकेंगे। और हाँ, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। तो मुस्कुराइए और जीवन के हर क्षण को बढ़कर जी लीजिए। और आपने इतने ध्यान से सुना, इसका आभार।